इदानीं ऋतुबाला दीक्षित महोदया पाठयति। वयं ध्यानेन सर्वाः च ध्यानेन वयं शृणुमः। आम्, भवती पाठयतु। प्यारे बच्चों, नमो नमः। जैसा कि आप लोगों ने अपनी दादी, नानी, मम्मी इत्यादि से बहुत सी कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, उन्हीं में से एक कहानी आपके पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय में एकादशा पाठा समवायो ही दुर्जयः के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसको आज हम सभी लोग पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। एकादशा पाठः समवायो हि दुर्जयः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका टटका प्रतिवसति स्म। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय से उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखाम उस वृक्ष की शाखा को सुंडेन अतोड़यत अपनी सूंड से हिलाने लगा। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, और उस चिड़िया का घोंसला नीडम अर्थात अत्रोटयत, अत्र हिलाने लगा ना, अत्रोटयत तोड़ दिया, लंग लकारे है ना, उस शाखा को सूंड से अत्रोटयत। हाँ महोदय, अत्रोटयत अर्थात तोड़ दिया। सम्यक। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, उस चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, और उसके अंडे चारों ओर फैल गए। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अप्रक्षत। उसका विलाप सुनकर, उस चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट नाम का एक पक्षी दुख से उससे पूछा। काष्ठकूट किसका नाम था? एक पक्षी का। भद्रे किमर्थं विलपसि, हे चिड़िया तुम क्यों विलाप कर रही हो? ऐसा पूछा। चटका अवदत, वह चिड़िया बोली। दुष्टैनेकेन गजेन मम संततिः नासिता। दुष्ट एक गज के द्वारा मेरे संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुःखम अपसरेत, उस गज के वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवानाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तब वह काष्ठकूट नाम का पक्षी उसको, ताम अर्थात उसको, इसको, उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्षिकायाः समीपम अनयत, एक मक्खी के पास ले गया। किसके पास ले गया बच्चों? मक्खी के पास। उसका नाम क्या था? वीणारवा। आगे देखते हैं। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उसकी पूरी वार्ता को सुन के मक्खी बोली। ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र है। मित्र मंडूक है, मंडूक अर्थात मेढक। मेघनादः अस्ति, उसका नाम मेघनाद है। मेघनाद किसका नाम है बच्चों? मंडूक का। और मंडूक किसको कहते हैं? मेढक को। चलो आगे देखते हैं। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, वह उसके पास शीघ्र पहुंचकर यथोचित कार्य करेंगे। इदानीं तौ मक्षिकया सह
तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुनः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। इसके बाद वे दोनों, तो अर्थात वे दोनों, कौन दोनों? मक्खी और काष्ठकुट नाम का पक्षी मक्षिकया सह, मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करते हैं, अर्थात रखते हैं, बताते हैं। मेघनाद अवधि, वह मेघनाद कहता है। मेघनाद बच्चों किसका नाम है? क्या मंडूक का सही कहा? आगे मेघनाद अवधि, मेघनाद कहता है, कहा मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। हे मक्खी, पहले तुम मध्याह्ने अर्थात दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो। तेन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंख बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयति, तब काष्ठकूट नाम का वह पक्षी चोंच के द्वारा उसके आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यास के कारण, त्रशार्तः अर्थात प्यास के कारण वह हाथी जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में अर्थात रास्ते में एक बहुत गहरा गड्ढा है। तस्य अंतिके, उस गड्ढे के समीप में अहम स्थास्यामि, मैं स्थापित हो जाऊंगा। मैं अर्थात कौन? मेघनाद नाम का मेढक, मैं स्थापित हो जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा अर्थात बोलूंगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरे शब्द से, तम गर्तं जलाशयं मत्वा, उस गड्ढे को तालाब मानकर, स वह हाथी, तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, अथ इसके बाद, तथा कृते उसी प्रकार करने से, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक के शब्द को सुनकर, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, महान गड्ढे के अंदर गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः, अनेक निर्बलों का समूह, बहूनाम अप्यसाराणाम अर्थात अनेक निर्बलों का, समवायो अर्थात समूह, ही दुर्जयः अर्थात कठिनता से जीतने योग्य होता है। और बहुत सारे दुर्बल आपस में अगर मिल जाएं तो उनको जीतना संभव नहीं होता है। इसीलिए सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तो हमसे कोई भी जीतने में समर्थ नहीं होगा। धन्यवाद। बहु सम्यक प्रयासः, उत्तमः प्रयासः, शोभनः प्रयासः। अब आप जो है बीच बीच में, जैसे पढ़ाने के बाद भी आप उनको क्लिष्ट शब्दों को छांट करके उच्चारण भी करा सकते हैं बच्चों से। जब आप शिक्षिका बन जाएंगे उस समय में भी, और कुछ क्लिष्ट शब्द
यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप देखें तो संधि वाला, तो दुष्टेन एकेन, वृद्धि संधि, दुष्टेन धन एकेन, तो क्या हो जाएगा, दुष्टेन एकेन। चाहे तो पढ़ाते वक्त भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। अरे एक हाथी ने, हाथी के द्वारा, एक हाथी के द्वारा, वह हाथी कैसा है, दुष्ट है, अर्थात दुष्ट हाथी के द्वारा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, ऐसे बोल सकते, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतति नष्ट हो गई, नाशिता, मारा गया। उसी तरह वधेन एव वधे नैव, तस्य गजस्य वधे नैव, अत्रापि वृद्धि संधि, वधेन एव वधे नैव मम दुःखम अपसरेत्। उस वह जो दुष्ट हाथी है, उस दुष्ट हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा ना, उस दुष्ट हाथी के वध से मेरा दुख दूर हो। अपसरेत यहाँ विधिलिंग लकार एक वचन। वीणा रवा नाम्न्या, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, नामनी नाम्न्या, मक्षिकाया विशेष, मक्षिकाया विशेषण, वीणा रवा नाम्न्या, नाम क्या है, वीणा रवा नामनी, मक्षिकाया समीपम अनयत, उसके सामने, अनयत लंग लकार नी प्रापणे धातु अनयत ले गया, तयोः वार्तां श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, मक्षिका अवदत, अर्थात मक्षिका, मक्षिका अवदत मतलब बोली, अवदत यहाँ जो है लंग लकार का रूप है। ममापि मित्रम, मक्षिका मतलब मक्खी, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा जो मित्र है वह क्या है, मेघनाद नामक मंडूका, मंडूका मेघनाद मेढक है। तम उपेत्य, यहाँ ल्यप प्रत्यय है, उसके पास जाकर, तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, बहु सम्यक अस्ति, यत्र यत्र धातु प्रयोग, यत्र यत्र लकार प्रयोग, वयं वदामः वक्तुं शक्नुमः, और बहु सम्यक अस्ति, शोभना प्रयास। प्रथम पंक्ति, पूरा एकस्मिन् वृक्षे, पूरा जो है ये अव्यय पद है, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में, प्राचीन काल में एक वृक्ष में एक चटका रहती थी, चटका नाम की पक्षी, चटका प्रतिवसति, इसमें रहती थी, समय से कालेन तस्या संतति जाता, उसकी संतान हुई, है ना। तो यहाँ पूरा का अर्थ जो है प्राचीन काल में, यह अर्थ होगा, पूरा जो है यह अव्यय पद है। और इस प्रकार से जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और समझाते हैं, तस्य गजस्य अधा आगत्य तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, उस शाखा को, है ना, किससे, तो सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया, गजः अर्थात वह जो पागल हाथी था, प्रमत्तः गजा अर्थात एकदा कश्चित प्रमत्तः, कोई पागल हाथी, एक समय क्या हुआ, कोई पागल हाथी उस वृक्ष के आधा में नीचे आकर के उसका, तस्य शाखा, उस शाखा, है ना, उस वृक्ष के शाखा को सूंढेन, सूंढेन अर्थात सूंड से अत्रोट्य तोड़ दिया, चटकाया नीडम, जो चटका थी उसका जो वो था घोषला, वह भूवि, भूवि यहाँ सप्तमी एक वचन है, अर्थात भूमि में आपतत गिर गया। जब आप ना विभक्ति आदि सब आपके मन मस्तिष्क में रहेगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक्सपर्ट लोग यही सब पूछता है, यहाँ भूवि शब्द सप्तमी यहाँ कौन सी विभक्ति है, पूछ लेंगे, यदि आप इसको पढ़ाते हैं तो पूछ लेंगे, और कहेगा रूप सुनाओ, तो भू भू भूव भूवा भुवम भूव भूवा, ये पूरा याद रखें, भूवा भूव्यम भूवि, अब भूवे भूव्यम भूव्य भूवा भूव्यम भूव्य भूवा भूवो भूवाम, षष्ठी बहुवचन, और सप्तमी में बनता है भूवि, भूवि का अर्थ होता है भूमि में, ठीक है। अपतत यहाँ लंग लकार में गिर गया, तेन अंडानी, उससे क्या हुआ, सारे अंडे जो है विशीर्णानी नष्ट हो गए, अथ सा चटका, इसीलिए वह चटका
व्यलपत, यह लंग लकार का है, भी उपसर्ग है, लप धातु, तो अलपत होता है ना, तो वी है और अलपत है, यहाँ संधि हो गया तो बन गया व्यलपत। तो विलाप करने लगे, विलाप की, वह जो चटका है विलाप की, और जब विलाप की तो उसी की क्या विलाप को सुन करके तस्याह विलापम श्रुत्वा, काष्ठकूट नामक जो पक्षी है वह दुख से उनसे पूछा, भद्रे भद्रे, यहाँ भद्रे जो है संबोधन का है, किमर्थम विलपसी, क्यों तुम रो रही हो, क्यों रोती हो। तब चटका अवदत, फिर चटका बोली, रे दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति, मेरी संतान को नष्ट कर दिया। इस भाव से आप सभी को पढ़ाना है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सम्यक, शोभनम उत्तमः पाठः शोभनम एवमेव पाठनीयम साहसेन धैर्येन च, साहस से और धैर्य से आप सभी को पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शोभनम वदामः वयं शांति मंत्रेण वयं समापयामः, पुनः श्वः पठामः। वदतु शांति मंत्रम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महोदय। तो मित्रों, आप सब डरे नहीं, जब भी आप पाठ को पढ़ाते हैं तो आप अच्छे से पाठ को पढ़ाएं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप पाठ को पहले से ही पढ़ लेते हैं, बार बार अभ्यास कर लेते हैं, तो फिर वहां आप पढ़ाते हैं बहुत आत्मबल के साथ, फिर तो डर समाप्त हो जाता है। और जब आप पहली बार जाते हैं और पहली बार आप पढ़ाते हैं, उस समय आपके मन में भय बना हुआ रहता है। तो मित्रों, आप सब इतना पढ़ लें और इतना पाठ को पढ़ा लें, इतना अभ्यास कर लें, पंक्ति के हर एक शब्द को, हर एक पद को आप समझ जाएं, अर्थ को व्याख्या कर लें, चाहे संधि यदि हो किसी पद में तो आप उस संधि को जान लें अच्छे से, तो फिर मित्रों कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, इतना अच्छे से पढ़ें कि आप जब आप साक्षात्कार में भाग लें वहाँ भी अच्छा बोलें, और फिर जब आप शिक्षक बन के व शिक्षिका बन के जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी आप जब अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपसे सारे बच्चे प्रसन्न रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे और आप ज्ञान देंगे लोगों को, और फिर आपके छात्र भी आपके ही तरह एक योग्य, भविष्य में एक योग्य शिक्षक बनेंगे। इसीलिए मित्रों, आप सब खूब पढ़ें और खूब अभ्यास करें, यही शुभकामना है। आज के लिए इतना ही मित्रों। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।